मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमने आपको कुछ टॉपिक इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर जरूर देख लें जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रभावी संप्रेषण के महत्व। प्रभावी संप्रेषण के जो महत्व है आज अपन उनको समझेंगे। तो उसको समझने से पहले सबसे पहले हम आपको समझाएंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। थोड़ा सा हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे। क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन? होता है ये हमारे व्यवसाय का जीवन लक्ष्य होता है। सीधी सी बात है, हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाने में, किसी भी व्यक्ति से बात करने में, अपने व्यवसाय की प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बात करने में, जब हमारे बात करने से सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है, और यही प्रभाव हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है। सीधी सी बात है कि बात तो हम सभी प्रकार की कर लेते हैं, बात तो हम सभी लोगों से कर लेते हैं, लेकिन हमारी बात का प्रभाव किसी किसी लोगों पे पड़ता है। जहाँ जिस रिलेटेड हम बात करते हैं उसको हमारे उस बात का क्या प्रभाव पड़ता है, यही प्रभाव क्या होता है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ते हैं इनके प्रभाव को। प्रभावी संप्रेषण के महत्व। पहला हमारा यह किसी भी व्यवसाय का जीवन रखता है। सीधी सी बात है, एक कम्युनिकेशन बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सीधी सी बात है, बात करना एक हर बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और यहाँ हमारा इफेक्टिव आगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी क्या है, हमारे किसी भी व्यवसाय का जीवन रखते हैं। इसके बिना हमारा किसी भी प्रकार का व्यवसाय चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? जब हम बात करने, हमारे बात करने से सामने वाले को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा तो हमारा बिजनेस किस तरीके से चलेगा। तो हमारे सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है ये किसी भी व्यवसाय का जीवन रखते हैं, ये हर व्यवसाय में जरूरी होता है। फिर दूसरा है हमारा मानवीय संबंधों का विकास। मानवीय संबंध क्या होते हैं? मानव के संबंध। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी भी प्रकार की बात को करके संबंधों को बढ़ाते हैं, संबंध को आगे बढ़ाते हैं, वह हमारा कम्युनिकेशन से ही होता है। जैसे हम किसी से कोई बात नहीं करें और कोई मुझसे कोई बात ना करे, या किसी की बात सुनकर मुझे कोई इफेक्ट ना पड़े, या मेरी बात सुनकर किसी और व्यक्ति को कोई प्रभाव ना पड़े, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो नहीं चल पाएगा। हमारा जो व्यक्तियों का संबंध है वो उसका विकास नहीं होगा। और जैसे ही हमारी बात सुनने के बाद दूसरे व्यक्ति को प्रभाव पड़ने लगेगा, मतलब हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब मानवीय संबंधों का विकास। नेक्स्ट है हमारा संगठन छवि में सुधार का। संगठन की जो छवि होती है, हम जो ग्रुप बनाते हैं, हम एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हैं। अब वो ग्रुप ऑर्गेनाइज तो हम कर लेते हैं, मानवीय संगठन की छवि को कैसे सुधार करते हैं? कम्युनिकेशन, मोटिवेट, डिमोटिवेट। देखो मोटिवेट भी होता है, डिमोटिवेट भी होता है, और दोनों का प्रभाव पड़ता है ना। हम किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट भी कर सकते हैं और डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिकेशन पे दोनों का प्रभाव पड़ेगा। तो यही है कि संगठन छवि में सुधार का अभाव हो जाता है। अगर कम्युनिकेशन का इफेक्ट नहीं है तो हमारी जो संगठन छवि है उसमें सुधार का अभाव रहता है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रबंधन क्षमता में वृद्धि का। प्रबंधन क्षमता है उसमें वृद्धि का आधार, मतलब सीधी सी बात है, जब प्रबंधन अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहता है या ओनर चाहता है कि इनकी कार्य क्षमता बढ़े, तो वो अपनी बात को रखता है। अब वो अपनी बात तो रख रहा है, लेकिन सुनने वाले पर उसकी बात का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी हमारे कम्युनिकेशन पे डिपेंड करेगा, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा निर्णय का। हम जब किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उसमें भी हमारा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ये बहुत कंपलसरी होता है। सीधी सी बात है, निर्णय तो हमने ले लिया, लेकिन उसको फॉलो कौन करेगा? जब हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। हम जब किसी को बताएंगे, सुनेगा कब व्यक्ति? सुन तो लेगा, लेकिन उस पर काम जब करेगा जब उसको हमारी बात पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा नियोजन का। नियोजन क्या होता है? नियोजन मतलब प्लानिंग, है ना। तो प्लानिंग का भी इसमें आधार होता है। नेक्स्ट है औद्योगिक शांति को बढ़ावा। जब हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टेड होगी तो जो औद्योगिक हमारे बिजनेस में अशांति फैली हुई होती है वो हमेशा शांति में ही परिवर्तित होती है। सीधी सी बात है, जब हमारी बात सामने वाले को और सामने वाले की बात हमें, जब हम दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आने लगे तो हमारी वो बात जो हो उसमें औद्योगिक शांति स्थापित होगी। ये क्या है हमारा प्रभावी संप्रेषण की
मानवीय संबंधों का इससे विकास होता है। तीसरा हमारा संगठन छवि में सुधार का अभाव होता है। एंड पांचवा प्रबंधन क्षमता में वृद्धि का आधार होता है और निर्णय का आधार होता है, नियोजन का आधार होता है, औद्योगिक शांति को बढ़ावा होता है। और साथ ही आप लोगों को बता दें कि जो डे बाय डे आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक्स कंप्लीट कराया जा रहा है, तो आप लोग अपने नोट्स भी तैयार कर देना है, जिससे आपको एग्जाम टाइम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही आप लोगों को वीडियो के साथ में नोट्स तो मिल ही जाएंगे। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।